अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है m/n। ठीक है, m आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ और जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। अब रोज़ आपके पास क्या होते हैं, जो भी आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिए होंगे ना एलिमेंट्स, ये आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, और जो वर्टिकल में दिया होगा आपके पास ये होगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो अगर हम लोग पहला मैट्रिक्स देखें A इज़ इक्वल टू 2, 3, -5 और 6, इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 1 और 2, तो हम लोग लिख दिया 2, और कॉलम्स कितने हैं वो भी 2 हैं तो वो भी 2 लिख दिया। 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। सेम इसी मेथड से अगर हम लोग B वाला देखें तो इसके बाद आपके अंदर क्या होगा 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स, तो इसका भी जो आपके पास ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। अब अगर हम C वाला देखें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 1 और कॉलम्स कितने हैं 2, 1 और 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2। पार्ट डी को देखें तो 1, 2, 3 रोज़ और 1 कॉलम। पार्ट ई को हम लोग देखें, इसमें आपके पास अगर देखें रोज़ कितने हैं 1, 2, 3 रोज़ हैं, 3 और कॉलम कितने हैं 2। पार्ट एफ में 1 ही रो 1 ही कॉलम, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका ऑर्डर 1/1। अगर हम लोग जी को देखें 1, 2, 3, 1, 2, 3, सो 3/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी, एंड 2/3 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच। तो ये आप लोगों का सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मैट्रिसेस आर इक्वल। ये उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास इनमें से इक्वल कौन सा है। तो सिंपली जिसके आपके पास जो ऑर्डर है, इक्वल होने के लिए 2 रूल्स हैं। नंबर 1 आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा आपके पास एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले ए को देखते हैं कि ए के इक्वल कौन सा है, बी तो नहीं है। अगर हम सी को देखें 5 - 2 हमारे पास 3 बनेगा ना, इसका आंसर 3 होगा, तो ये हमारे पास इक्वल हो गए। सो हम लोग इधर आंसर में लिख देंगे कि ए हमारे पास इक्वल है सी के। ठीक हो गया, ये हमारे पास ए डन हो गया, सी भी डन हो गया। अब हम लोग जाते हैं बी की तरफ, 3 और 5, और अगर उसी के नीचे हम लोग डी देखें तो 5 और 3, यानी इनका ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, इसका भी 1/2, और अगर एलिमेंट्स देखें तो 3 और 5, इसमें भी 3 और 5। सो हमारे पास जो ये बी और डी है ना, ये हमारे पास क्या है इक्वल है। तो आपके पास आ गया B इज़ इक्वल टू डी। अब हम लोग ई वाले को देखते हैं, ठीक है, इसकी एंट्रीज हम लोग देखते हैं 4062, और अगर हम सब में देखें तो जो H वाला है 4062, यानी E इज़ इक्वल टू H। इनकी एंट्रीज आपके पास सेम है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं, हमारे पास E और H भी डन हो गया। अब हम लोग देखेंगे F वाले को देखते हैं 2 और 6, और अगर हम लोग G को देखें तो 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2, 3 + 3 इज़ इक्वल टू 6, सो F इज़ इक्वल टू G, F इज़ इक्वल टू G। अब I की तरफ अगर हम लोग जाएं तो इसमें भी आपके पास जो फर्स्ट है वो क्या है 3, और जो सेकंड है आपके पास एंट्री वो क्या है 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। तो ये पहला 3 और जो सेकंड है ये क्या था B के इक्वल था। इसका मतलब जो B इज़ इक्वल टू D इज़ इक्वल टू I, यानी कि ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसी तरह J को देखें तो 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0, 2 + 4 इज़ इक्वल टू 6, और 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। सो जो आपके पास J है वो भी E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू J, इसके इक्वल हो गया। तो ये आपके पास इसके आंसर्स होंगे कि ये वाले जो आपके पास मैट्रिसेस है ना ये इक्वल होंगी। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड A, B, C एंड D। दो मैट्रिसेस है जो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री होती है ना वो इक्वल होगी फर्स्ट एंट्री के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। सो A + C किसके इक्वल होगा 0 के, A + 2B किसके इक्वल होगा -7 के, C - 1 आपके पास इक्वल होगा 3 के, और 4D - 6 आपके पास इक्वल होगा 2D के। हम लोग इन्हें नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, 2, 3 एंड
4। अब हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले किस इक्वेशन से हमारे लिए वैल्यू निकालना सबसे ईजी है। डबल चेक। थर्ड इक्वेशन से तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। यूजिंग थर्ड इक्वेशन वो हमारे पास क्या थी, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो c इज इक्वल टू 3, ये -1 इस साइड पे आके +1, तो ये हमारे पास c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। c का आंसर आपके पास आ गया, c इज इक्वल टू 4। अब हम लोग फोर्थ इक्वेशन को लेते हैं जिसमें से d हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यूजिंग 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू माइनस इधर आके +6। 4 में से 2 माइनस करें, 2d इज इक्वल टू 6। सो d इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो d इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आ गया डी का आंसर। अब हम लोग निकालेंगे, हमें चाहिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को अब यूज़ करते हैं जो कि थी हमारे पास यूजिंग इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू हमारे पास 4, सो c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू -4। नाउ अब हमारे पास a का भी आंसर है, c का भी, d का भी, सिर्फ b रह गया जो कि हमारे पास इक्वेशन 2 से होगा। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। 2b इधर ही रहेगा और -7 यहाँ पे -4 है, इधर आके +4। सो 2b इज इक्वल टू -7 + 4 आपके पास क्या होगा, -3। b इज इक्वल टू -3/2, ये b का आंसर है। तो ये आपके पास a, b, c और d के आंसर्स आ गए।